हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। आज हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स। इसको हम लोगों ने स्टडी किया था और इसमें हम लोगों ने लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल निकाला था, या किसी भी पॉइंट पर अगर हम लोग चाहें कि यहाँ पर वेलोसिटी उस लेयर का निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी निकालना सीखा था, मैक्सिमम सीखा था, शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी, प्रेशर ड्रॉप, हेड लॉस, ये सारी चीजें देख ली थी। लेकिन उसमें एक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसको कहा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर वेलोसिटी। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये शेयर वेलोसिटी क्या चीज है। ठीक है, तो देखो इसको डिफाइन करने से पहले इसको समझो कि ये क्या चीज है। ठीक है, अगर हम लोग इसको देख लेते हैं तो बाकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो देखो हम लोगों ने लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स में शियर स्ट्रेस को क्या देखा था। हम लोगों ने जब पढ़ा था शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन तो हम लोगों को मिला था शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू R/2 माइनस डेल P बाई डेल X। यही आया था मेरा जनरल इक्वेशन शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन का। अगर हम R को क्या करते हैं, कैपिटल R करते हैं, ठीक है, तो मेरा जो शियर स्ट्रेस होगा ये शियर स्ट्रेस भी कौन सा शियर स्ट्रेस हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल शियर स्ट्रेस। क्योंकि देखो लास्ट क्लास में हमने बताया था ना, जब रेडियस हम लोग कैपिटल R कर देंगे तो यानी पाइप के बाउंड्री पर चले गए। इसका मतलब क्या है कि आप कहां जाना चाह रहे हो, पाइप बाउंड्री पर या फिर आप पाइप के वॉल पर। इसीलिए टाउ नॉट को वॉल शियर स्ट्रेस कहा जाता है या फिर बाउंड्री शियर स्ट्रेस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहीं से देखो अगर आपने ऐसा किया तो टाउ नॉट क्या हो जाएगा, टाउ नॉट हो जाएगा कैपिटल R/2 माइनस डेल P बाई डेल X। और अगर इसी को हम लोग डाया के टर्म्स में लिख दे तो D/4 की R इज इक्वल टू D/2, तो D/4 हो गया यहाँ पर माइनस डेल P ओवर डेल X। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहां से निकाला कि माइनस डेल P इज इक्वल टू 4 टाउ नॉट डेल X बाई D। ठीक है, तो देखो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये जो माइनस डेल P है यही तो है मेरा, अगर इंटीग्रेट कर दे 1 से 2 के लिए जो भी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख सकते हैं P1 माइनस P2, दैट इज कि यही आपका प्रेशर का ड्रॉप है, एंड विच इज इक्वल टू 4 टाउ नॉट और dx यानी 1 से 2 के बीच की दूरी को मैंने कितना मान लिया L, और नीचे है D। तो देखो मैंने लास्ट क्लास में प्रेशर ड्रॉप का एक फार्मूला बताया था लैमिनार फ्लो के लिए, लेकिन वो फार्मूला जो था वो आपको था बेसिकली Q के फॉर्म में, एवरेज वेलोसिटी के फॉर्म में। लेकिन ये वाला प्रेशर ड्रॉप का फार्मूला किसके फॉर्म में है, ये है आपका वॉल शियर स्ट्रेस के फॉर्म में। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट में आ चुका है, आप देखिएगा ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में गेट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताइए कि प्रेशर ड्रॉप जो है उसका शियर स्ट्रेस के साथ कैसा रिलेशन। ये क्वेश्चन गेट में आ चुका है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखो यहां से क्या पता चला, ये मेरा प्रेशर ड्रॉप है। अगर इसको हम हेड के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा P को किससे डिवाइड कर देंगे, रो जी से। तो मेरा क्या बन जाएगा, ये हेड लॉस और विच इज इक्वल टू 4 टाउ नॉट L बाई रो जी डी। तो हेड लॉस को आप वॉल शियर स्ट्रेस के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, और अगर मान लीजिए यहां नहीं दिख रहा है तो यहां पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, कि प्रेशर ड्रॉप जो है इसको अगर हम रो जी से डिवाइड दे दें तो मेरा बन जाएगा हेड लॉस, और हेड लॉस इज इक्वल टू 4 टाउ नॉट L बाई रो जी डी। तो पता ये चला कि हेड लॉस को हम लोग वॉल शियर स्ट्रेस के टर्म्स में भी मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर है। अब आप देखिए ये एक हेड लॉस हमने निकाला किसके हिसाब से, ये हेड लॉस हमने निकाला है वॉल शियर स्ट्रेस के हिसाब से।
और अगर मेरा फ्लो लैमिनार है तो लैमिनार फ्लो के लिए अगर हम माइनर लॉसेस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो केवल मेजर लॉसेस बचेगा, दैट इज की लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन बचेगा। और लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को हम लोग अकॉर्डिंग टू किसके लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू डार्सी-वीबैक इक्वेशन। हम लोग जानते हैं कि डार्सी-वीबैक के हिसाब से ही फ्रिक्शन लॉस कितना होगा, FLV²/2GD। तो देखो अगर ये मेजर लॉस है केवल माइनर को नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, माइनर को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा पाइप कैसा था, मेरा पाइप था यूनिफॉर्म डायमीटर का, दैट इज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। और मैंने क्या बताया था, माइनर लॉस हमेशा तभी मिलेगा जब वेलोसिटी में चेंज होता हो, या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज होता हो या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज होता हो, बट यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा, इसीलिए हम लोग इसको माइनर लॉस को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर लैमिनार फ्लो है तो ये और ये दोनों वैलिड होगा, दोनों बराबर होगा, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, 4 tau naught L अपॉन रो GD इज इक्वल टू FLV²/2GD। ठीक है, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो D से D कैंसिल, G से G कैंसिल, L से L कैंसिल। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, टाउ नॉट बाई रो को एक साथ रखा, ठीक है, और इसको लिख दिया हमने F इंटू V², 2 इंटू 4 8। ठीक है, और हम लोग ऐसा करते हैं, रूट डाल देते हैं दोनों तरफ, तो टाउ नॉट बाई रो, और यहां रूट डालेंगे तो V² जो है उसका V बाहर आ गया, यहां बचा रूट अंडर F/8। तो ये जो टर्म बचा है, इसी टर्म को हम लोग क्या कहते हैं, shear velocity, and shear velocity is denoted by V*। ठीक है, ये जो टर्म आया है इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड shear velocity, क्योंकि ये दोनों ही उसके बराबर है। देखिए shear velocity क्यों कहा, इस चीज को समझिएगा ध्यान से। एक्चुअली ये कोई वेलोसिटी, कोई एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, ये एक मैथमेटिकल वेलोसिटी है, ये एक वर्चुअल वेलोसिटी है। कैसे, तो देखो टाउ नॉट यानी शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसलिए मीटर स्क्वायर नीचे दे दिया, तो शियर स्ट्रेस की यूनिट लिख दी हमने। अब देखो डिवाइडेड बाय क्या है, डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम यानी केजी, और पर मीटर क्यूब कहां चला गया ऊपर, इन दोनों पे क्या है, रूट अंडर है, रूट अंडर डाल दिया। देखिए केजी और केजी कैंसिल आउट हुआ, 2 मीटर से 2 मीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, देखो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बचा यहां पर। ठीक है, बाय सेकेंड स्क्वायर एंड रूट अंडर, तो जब रूट अंडर हटाएंगे तो क्या बचेगा, मीटर पर सेकेंड। यानी पता ये चला कि ये जो टर्म है, ये जो कुछ भी है, इसकी यूनिट क्या आ रही है, मीटर पर सेकेंड, दैट इज की ये वेलोसिटी की यूनिट दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये shear velocity कहलाता है। ठीक है, ये एक मैथमेटिकल वेलोसिटी है, एक वर्चुअल वेलोसिटी है। और ये वेलोसिटी क्या है, तो देखो आप कह सकते हो ना कि v इज द एवरेज वेलोसिटी, यानी कि आप कह सकते हो कि सर ये shear वेलोसिटी जो है वो फ्रैक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी है। कितना फ्रैक्शन, तो रूट अंडर F/8, 8 इज कांस्टेंट, F इज कांस्टेंट। ठीक है, तो आप कहोगे कि shear velocity is a mathematical velocity and the virtual velocity which is the fraction of average velocity. ठीक है, and it is measured near the wall of the pipe. near the wall of the pipe क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये किसके हेल्प से निकल रहा है, टाउ नॉट के हेल्प से। तो आपको जब भी पूछा जाए कि shear velocity क्या होता है, या तो आप यहां से बता सकते हैं या फिर आप यहां से बता सकते हैं।
ठीक है। और अगर डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे कि इट इज अ मैथमेटिकल वेलोसिटी, इट इज अ वर्चुअल वेलोसिटी which is the fraction of average velocity या which is the root under f by 8 times of the average velocity। क्लियर है? तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमेशा एक चीज और याद रखिएगा यहीं पर नोट में कि जब भी आपसे कोई पूछा जाए एक्सपेरिमेंटल डिवाइस बताइए जिसके हेल्प से हम लोग वॉल शेयर स्ट्रेस को मेजर करते हैं, तो आप कहेंगे प्रेस्टन ट्यूब। प्रेस्टन ट्यूब, it is the experimental device which is used for the measurement of wall shear stress। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेस्टन ट्यूब। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। तो shear velocity अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा shear velocity किसको कहते हैं, ये आपको काफी काम देगा आगे। ठीक है, तो लैब में अगर हम लोगों को शेयर स्ट्रेस निकालना होता है ना, वॉल शेयर स्ट्रेस, तो हम लोग प्रेस्टन ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक आपका लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। फिर से लैमिनार फ्लो ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हम लोग केस लेते हैं बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट के बीच में अगर कोई फ्लो हो रहा हो, लैमिनार फ्लो हो रहा हो, तो उसके लिए वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा आएगा, शियर स्ट्रेस क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी की सारी चीजें हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो है आपका लैमिनार फ्लो थ्रू या लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट। तो हेडिंग देंगे हम लोग लैमिनार फ्लो बिटवीन टू पैरेलल फिक्स्ड प्लेट। ठीक है, चलिए देखिए, इस बार केस जो है वो पाइप नहीं है, वो क्या है? पैरेलल प्लेट है। ये है पैरेलल प्लेट, अपर बॉटम, एंड दोनों ही कैसा है? फिक्स्ड है, और साथ ही साथ एक दूसरे के पैरेलल है। ये उसका सपोज दैट हमने मान लिया सेंटर लाइन है, इस डायरेक्शन को माना x, ये डायरेक्शन है मेरा y। ठीक है, और इन दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस को सपोज दैट हमने मान लिया कि ये दोनों प्लेट एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? कैपिटल H की दूरी पर है। अब स्टडी करना था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? फ्लो इधर से क्या दिखा रहे हैं? फ्लो इन होगा इधर से, यहां से फ्लो इन होगा, यहां से फ्लो आउट होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसमें छोटा सा एलिमेंट स्टडी करने के लिए ले लेते हैं। अगर स्टडी करना है तो छोटा सा एलिमेंट लेना है। बोर्ड पे सामने से देख रहे हो तो ये ऐसा है। एक्चुअली ये एलिमेंट कैसा है तो देखो, ये इसका कुछ ना कुछ ऐसा होगा, इसको समझना ध्यान से। समझ में आया? ये एक लेयर दिखा रहे हैं, तुम सामने से देखोगे जैसे ठीक ऐसा है, ये इसको ऐसे समझो, ये एक ऐसा लेयर है। ठीक है, जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो तुम सामने से देखोगे तो केवल ये दिखेगा ना, ये इनसाइड कितना ये नहीं दिखेगा। तो वही चीज मैंने डॉटेड लाइन से बना के ऐसे दिखा दिया कि देखिए वो चीज है। ठीक है, तो देखिए ये जो एलिमेंट लिया है हमने फ्लूइड एलिमेंट, ये फ्लूइड एलिमेंट जो है बॉटम प्लेट से कितनी दूरी पर है? y दूरी पर है। इसकी लेंथ कितनी है? dx है। इसकी थिकनेस कितनी है? dy है। और मान के चल रहे हैं कि इसकी विड्थ कितनी है? यूनिट है, यानी ये अंदर गहराई में कितना है तो 1 है। ठीक है, इसी पर स्टडी करना है। तो देखो, अब मैंने इसी फ्लूइड एलिमेंट को थोड़ा सा बड़ा करके बनाया ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सिंपल, यही है मेरा फ्लूइड एलिमेंट। ठीक है, जो तुम सामने से देख रहे हो तो ये दिख रहा है, ये अंदर साइड भी है। इधर साइड से जो फ्लूइड
जो होगा इसके पीछे वाला, ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा। तो सपोज दैट वो P प्रेशर से आ रहा था, तो किस एरिया पे लग रहा होगा, दिस इज dy और अंदर गहराई कितनी है, तो 1, तो P इंटू dy इंटू 1, ये इतने आगे वाले को पुश करेगा, आगे वाले इसको पीछे पुश करेगा। तो ये मान लिया हमने कितना है, P प्लस डेल P ओवर डेल x इंटू dx। प्रेशर में चेंज किस डायरेक्शन में, s डायरेक्शन में, और कितना गए हैं, तो dx का है, और एरिया इज इक्वल टू dy इंटू 1। ठीक है, इस लेयर के नीचे जो लेयर होगा वो नीचे वाले प्लेट से नजदीक होगा, इसलिए इसको आगे जाने से क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि इस पर ज्यादा नोसेल कंडीशन लग रहा होगा, ज्यादा ताकत से रोका जा रहा होगा। तो इसलिए इसका शेयर स्ट्रेस का डायरेक्शन इधर दिखाया है। टाउ किस पर लग रहा है, तो dx इंटू 1 पर लग रहा है, ये एरिया है। लेकिन इसके ऊपर वाला जो लेयर होगा वो बॉटम प्लेट से ज्यादा दूर है, ठीक है, या सेंटर के करीब है, तो वो ज्यादा तेजी जा रहा होगा, तो उसके कारण जो शियर लगेगा वो आगे लगेगा, और वो कितना होगा, टाउ प्लस डेल टाउ ओवर किस डायरेक्शन में गए हैं, तो y डायरेक्शन में गए हैं, डेल y, और कितना गए हैं, तो dy, और एरिया कितना है, तो dx इंटू 1। ठीक है, तो इस पूरे एलिमेंट पर कितना लग रहा था फोर्सेस, वो सब हमने लिख दिया। ठीक है, वही फंडा अप्लाई करेंगे जो पैरेलल प्लेट में क्या था, इन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद इनर्शियल फोर्स के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म है, प्लेट के बीच की दूरी कैसी है, यूनिफॉर्म है, पैरेलल है, तो पैरेलल प्लेट है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, और जब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसलिए इनर्शियल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि इन सबको जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इन सबको जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं सारे फोर्सेस को। हमने लिखा P इंटू dy इंटू 1 माइनस P प्लस डेल P ओवर डेल x इंटू dx इंटू dy इंटू 1। ठीक है, माइनस टाउ इंटू dx इंटू 1 प्लस टाउ प्लस डेल टाउ ओवर डेल y इंटू dy इंटू dx इंटू 1। ये सब का सब बराबर होगा किसके, 0 के। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर ये सब बराबर होगा 0 के, तो हम ये कर सकते हैं P dy, इस वाले को काट सकते हैं, टाउ से इस टाउ को काट सकते हैं, तो बचेगा क्या, तो देखिए हम लोगों के पास बच रहा है माइनस डेल P ओवर डेल x इंटू dx इंटू dy। ठीक है, और यहां से बच रहा है माइनस, सॉरी प्लस बचेगा यहां से, प्लस डेल टाउ ओवर डेल y इंटू dy इंटू dx बराबर 0। तो ऐसा करते हैं, ये माइनस वाला उधर भेज देते हैं, तो बचेगा डेल टाउ ओवर डेल y इंटू dy इंटू dx इज इक्वल टू dp डेल p ओवर डेल x इंटू dx इंटू dy, dx इंटू dy, dx इंटू dy कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से सबसे पहला एक छोटा सा फंडा पता चला कि डेल टाउ ओवर डेल y इज इक्वल टू डेल p बाई डेल x। ठीक है, ये हम लोगों को एक रिजल्ट मिला है। ठीक है, एंड वी नो दैट फॉर लैमिनार फ्लो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज वैलिड। लैमिनार फ्लो के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी वैलिड होता है। तो क्यों ना हम लोग टाउ इज इक्वल टू म्यू डेल यू ओवर डेल y लिखते हैं। ठीक है, और इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को क्या मिलेगा, डेल ओवर डेल y, और टाउ की जगह पे हमने रख दिया कितना, म्यू डेल यू ओवर डेल y डेल p बाई डेल x था, वैसे ही रहने दिया। अब आप देखो यहां से क्या बचेगा, यहां से आपको मिल रहा है डेल 2u डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू डेल p बाई डेल x। ठीक है, अब आप देखिए ये जो इक्वेशन मिला है
क्यों ना हम इसको 2 बार इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरे को u मिल जाएगा। तो हम लोग वही करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्या करने जा रहे हैं, ये जो रिजल्ट मिला है इसके लिए अब हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों ना हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ठीक है, ये जो रिजल्ट आया है इस रिजल्ट में हम लोग गए। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, y डायरेक्शन में इसको हम इंटीग्रेट कर देते, क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको del u ओवर del y। ठीक है, इज इक्वल टू y अपॉन म्यू del p ओवर del x प्लस कांस्टेंट c1। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, फिर से कर दिया जाए तो यहां से मिलेगा u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 2 म्यू del p बाई del x प्लस c1 इंटू y प्लस कांस्टेंट c2। दिस इज इक्वेशन ए। अब हम लोग क्या करेंगे, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते ही हम लोगों को u का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल या ये कहो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, ये हम लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सा फंडा है, यहां पर हम लोग अप्लाई कर देते हैं बाउंड्री कंडीशंस को। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्लियर है? तो देखिए क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि y बराबर पहला कंडीशन आ जाता है, y बराबर 0 पुट कर देते हैं। तो y बराबर 0 पुट करने का मतलब कहां चले आए हैं, एट दी बॉटम प्लेट। कहां चले आए, बॉटम प्लेट पर। तो बॉटम प्लेट पर जब चले आएंगे तो नो स्लिप कंडीशन बनेगा, इसलिए u बराबर भी कितना मिलेगा, 0। यहां रख के देख लो u0 y0 तो क्या पता चला कि सर c2 जो है इसका वैल्यू 0 है। यार सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन में हम लोग ऐसा पुट करते हैं कि y इक्वल टू कैपिटल H पुट कर देते हैं। ठीक है, अगर y इक्वल टू कैपिटल H पुट कर देंगे इसका मतलब कहां आ गए हैं, एट दी टॉप प्लेट। एंड टॉप प्लेट में भी आपको नो स्लिप कंडीशन बनेगा, इसलिए वेलोसिटी वहां पर भी क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। लेकिन इस बार आप देखो u बराबर 0 है, y बराबर हो गया h, तो यहां मिलेगा h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू del p ओवर del x। यहां मिलेगा c1 इंटू h और c2 तो 0 ही है। यहीं से हम लोग क्या करेंगे, यहीं से हम लोग c1 का वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए c1 इज इक्वल टू मिल जाएगा h स्क्वायर अपॉन 2 म्यू माइनस del p ओवर del x। ठीक है, या ये कहो चलो माइनस यहां रख देते हैं। ठीक है, और यहां वाला जो c1 का एक h था उससे एक h कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, h अपॉन 2 म्यू del p ओवर del x। दिस इज दी c1। कहां रख दो, पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, c2 0 है, c1 का वैल्यू मिल गया तो u का वैल्यू मिल जाएगा। तो u बराबर कितना मिलेगा, देखिए u बराबर आएगा मेरे को y स्क्वायर अपॉन 2 म्यू del p ओवर del x प्लस c1 की जगह पर कितना रखना है, माइनस h अपॉन 2 म्यू del p ओवर del x। ठीक है, और c1 के साथ y भी मल्टीप्लाई है तो यहां पर हमने लिख दिया y, ये आपको वैल्यू मिला। और c2 तो 0 था तो 0 लिख दिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं तो सपोज दैट इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन 2 म्यू। ठीक है,
माइनस डेल पी बाई डेल एक्स को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। जब माइनस इसमें ले लिया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी यहां से क्या बचा h, ऐसा करो h अपॉन 2 म्यू अगर हमने यहां से निकाला है तो मेरे को 1 अपॉन 2 म्यू दोनों ही जगह से कॉमन आएगा, ठीक है ठीक है। 1 अपॉन 2 म्यू कॉमन ले लिया, ये कॉमन ले लिया, तो यहां से बचा आपको प्लस में एच वाई, यहां से बचा माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन आया है ये आपको कौन सा इक्वेशन है, दिस इज दी लोकल वेलोसिटी प्रोफाइल का इक्वेशन है, या लोकल वेलोसिटी आपका इक्वेशन मिल गया है। यहीं से आप कह सकते हो कि सर u इज अ फंक्शन ऑफ y स्क्वायर, दैट इज की वेलोसिटी प्रोफाइल इज पैराबोलिक। तो आप यहीं से कह सकते हो कि पैरेलल प्लेट में भी वेलोसिटी प्रोफाइल कैसा बनेगा, तो पैराबोलिक बनेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी जो है वो y स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। अब यहीं से आप देख लो, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल चुका है, स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरे को u का मिल गया, इसको इक्वेशन हम लोग x कह दे रहे हैं सपोज दैट, ठीक है। तो इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 पुट करोगे, देखो 0 मिलेगा, ठीक है। y का वैल्यू h पुट करोगे तो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, यानी कि या बॉटम प्लेट पर रहो या टॉप प्लेट पर रहो, वेलोसिटी इज ऑलवेज मिनिमम, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर मैक्सिमम चाहिए, पैराबोलिक प्रोफाइल है तो पैराबोलिक के लिए मैक्सिमम कहां मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा सेंटर पर। तो सेंटर का मतलब कितना है, y इज इक्वल टू h बाई 2। तो क्यों ना हम लोगों को अगर मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, h बाई 2। तो यहीं से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मिनिमम वेलोसिटी कहां होगी, बॉटम प्लेट का हो या टॉप प्लेट का हो, तो बेहतर होगा क्या कहोगे कि मिनिमम वेलोसिटी हमेशा फिक्स प्लेट पर रहेगा, चाहे बॉटम हो या टॉप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि y इज इक्वल टू कितना पुट कर दे रहे हैं, h बाई 2। तो u बिकम्स क्या हो जाएगा, u मैक्सिमम। तो u मैक्सिमम जो होगा, यहां पर वैल्यूज को रख के देख लो, u मैक्सिमम का वैल्यू आ जाएगा आपको h स्क्वायर अपॉन 8 म्यू माइनस डेल p ओवर डेल x। वैल्यूज को रख के देखो, ठीक है। अगर h बाई 2 पुट करोगे तो यहां भी h बाई 2 हो गया, तो यहां भी h स्क्वायर बाई 2 हो गया, ठीक, h स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो 1 बाई 4 यहां से कॉमन 1 ओवर 8 म्यू हो जाएगा, यहां से आपको क्या बचेगा, h स्क्वायर। तो h स्क्वायर अपॉन 8 म्यू माइनस डेल p ओवर डेल x। और देखो माइनस डेल p ओवर डेल x क्या है, ये आपको है प्रेशर ग्रेडियंट, एंड प्रेशर ग्रेडियंट हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए सामने यहां पर नेगेटिव है। ये मत सोचना वेलोसिटी नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसका है, ये नेगेटिव साइन प्रेशर ग्रेडियंट का है, दैट इज की प्रेशर इज ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। अब देखो, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकल गया। सिमिलरली अगर आपसे कोई कहे कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, तो एवरेज वेलोसिटी का अगर आपसे पूछा जाए तो उसी तरीके से निकाल सकते हैं जैसे पाइप में निकाला था हमने। तो एवरेज वेलोसिटी जो आएगा वो आएगा h स्क्वायर अपॉन 12 म्यू माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स। देखो डेराइव इसलिए नहीं करा रहे, पाइप में हमने ऑलरेडी करा रखा है, एक ही तरीके से हो रहा है सारी चीजें, ठीक है। तो ये आपको किसके लिए है, ये एवरेज वेलोसिटी है पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो यहीं से आपको एक रिलेशन क्या मिला कि सर हम लोग अगर वैल्यूज निकालना चाहें एवरेज बटा मैक्सिमम का, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज बटा मैक्सिमम करके देख लो, एवरेज ये है, मैक्सिमम वो है, ठीक है। कितना बचेगा, 8 बाई 12, 8 बाई 12 का मतलब है 2 बाई 3, ठीक है। दैट इज की इस बार मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आधे पर नहीं होगा, आधे से थोड़ा आगे पर होगा, 2 बाई 3 पर होगा, ठीक है। सिमिलरली इसी तरीके से इसमें अगर हम लोग हेड लॉस निकालना चाहें, वही फंडा है, लेकिन उससे पहले हम लोग शियर स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो शियर स्ट्रेस हम आपको निकाल के दिखा देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग हेड लॉस को निकाल देंगे, ठीक है। देखिए तो अगर आपको शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करना है
तो हम लोग जानते हैं कि शियर स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस इक्वल टू म्यू डेल यू ओवर डेल वाई है, ठीक है, या फिर आप ये कहिए। तो अब आप देखो u तो तुम निकाल चुके हो, म्यू है, डेल यू ओवर डेल वाई है, तो म्यू को म्यू रहने दो, डेल ओवर डेल वाई रहने दो, और u की जगह पर कितना वैल्यू रख दोगे 1/2 म्यू माइनस डेल p ओवर डेल x एच वाई माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए म्यू से म्यू कैंसिल आउट कर देते हैं हम लोग। अब देखेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा कि माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स जो है ये कांस्टेंट है, 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। यहाँ से y के साथ अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा, h माइनस 2y मिलेगा, ठीक है, 1/2 अंदर भेज दो। तो शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना मिला, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू मिलेगा माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स, ठीक है, h/2 माइनस y, ठीक है। तो अब आप देखिए ये मेरा क्या मिला, शियर स्ट्रेस, और यहाँ पर नेगेटिव साइन किसके लिए है, ये नेगेटिव साइन है प्रेशर ग्रेडियंट का, ठीक है। तो आप यहीं से कह सकते हो कि सर शियर स्ट्रेस जो है फंक्शन ऑफ किसका मिल रहा है, y का, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, केवल y तो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो y का फंक्शन है, इसीलिए शियर स्ट्रेस प्रोफाइल कैसा होगा, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल इज लीनियर, यानी शियर स्ट्रेस का प्रोफाइल कैसा मिलेगा, लीनियर मिलेगा, क्लियर है, ठीक है। यानी कि पाइप फ्लो हो या पैरेलल प्लेट का फ्लो हो, देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बिल्कुल सेम मिल रहा है प्रोफाइल, ठीक है, पैराबोलिक वेलोसिटी मिला, शियर स्ट्रेस लीनियर मिला। लेकिन यहाँ पर देखो अगर तुम शियर स्ट्रेस मिनिमम निकालना चाहते हो तो मिनिमम कहां पर मिलेगा, जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, दैट इज की आप ये कहोगे कि अगर हम लोग y बराबर h/2 पुट कर देते हैं तो मेरा टाउ जो है वो 0 हो जाएगा और ये टाउ मिनिमम हो जाएगा, दैट इज कि मेरा सबसे कम शियर स्ट्रेस कहां पर मिलेगा, मिनिमम शियर स्ट्रेस एट द मिड पॉइंट बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, दोनों प्लेट के एकदम बीचों बीच मिलेगा, ठीक है। और अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो मैक्सिमम कहां पर मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा आपको वॉल पर, तो मैक्सिमम कितना होगा, तो आप ऐसा करो y बराबर 0 पुट कर दो, तो टाउ बिकम्स टाउ मैक्स जब y बिकम्स 0, जैसे ही y का वैल्यू 0 करोगे आपको वैल्यू कितना मिलेगा, टाउ मैक्स इज इक्वल टू माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स h/2, ठीक है। लेकिन ये किस पर है, एट बॉटम प्लेट है, ठीक है। यही चीज अगर आप टॉप प्लेट पर निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, देखो अगर हम लोग टॉप प्लेट की बात करें, एट टॉप प्लेट पर चले गए तो y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा h, तो यहां से आपको टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्स हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू, देखो यहां पर h रखोगे तो कितना मिलेगा, माइनस h/2 माइनस डेल पी ओवर डेल एक्स। तो पता क्या चला, देखो थोड़ा सा फर्क है, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल बनेगा जरूर लीनियर, लेकिन कैसा बनेगा इस चीज को समझो, बॉटम पर पॉजिटिव शियर स्ट्रेस है, टॉप पर नेगेटिव शियर स्ट्रेस है, क्योंकि ये माइनस साइन तो प्रेशर ग्रेडियंट का था। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग पैरेलल प्लेट का केस लेके चल रहे हैं तो हम लोगों को वेलोसिटी का प्रोफाइल कैसा मिलेगा, तो वेलोसिटी का प्रोफाइल मिलेगा पैराबोलिक, मिल गया, सेंटर पर मैक्सिमम है, ठीक है, और 2/3 ऑफ द मैक्सिमम क्या है, एवरेज है। लेकिन अगर शियर स्ट्रेस की बात करें तो देखो शियर स्ट्रेस कुछ ऐसा है, ये है आपका टाउ मैक्स, लेकिन ये पॉजिटिव में है, देखो तो ये वाला, ठीक है, और ये भी आपका टाउ मैक्स है, लेकिन ये वाला माइनस में आ रहा है ना, तो ये बैक साइड होगा,
ठीक है, और ये आगे की तरफ होगा एंड सेंटर पे क्या है, टाउ मिनिमम है जो कि कितना है, 0 है। तो पैरेलल प्लेट के केस में बनता वैसा ही है, लीनियर पैराबोलिक, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। अब अगर आपने शेयर स्ट्रेस निकाल लिया तो अब आप क्या निकालोगे, अब एक ही चीज बचा है, वो है हेड लॉस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सिंपल, अगर कभी पैरेलल प्लेट का केस दिया जाए और आपसे कहा जाए कि प्रेशर ड्रॉप बताइए बिटवीन 2 पॉइंट्स या फिर हेड लॉस बिटवीन 2 पॉइंट्स बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, देखिए। उसके लिए हम लोग सिंपल वही फंडा इस्तेमाल करेंगे जो हम लोगों ने प्लेट पाइप में यूज किया था। एवरेज वेलोसिटी को यूज करेंगे और एवरेज वेलोसिटी से ही क्या कर देंगे, फाइंड आउट कर देंगे, ठीक है। देखिए, तो हम लोग एवरेज वेलोसिटी को ही ले लेते हैं। देखिए, तो हम लोगों को अगर हेड लॉस निकालना है 2 पॉइंट के बीच में, सपोज दैट ये पहला फिक्स पैरेलल प्लेट है, ये 0.1 मान लिया, दिस इज 0.2 मान लिया, दोनों के बीच की डिस्टेंस L मान ली हम लोगों ने। तो हम लोगों को पता है कि एवरेज वेलोसिटी जो आता है वो कितना आता है, h² / 12 म्यू माइनस del p ओवर del x, ठीक है। यहां से आप del p का वैल्यू निकाल लो, तो del p इज इक्वल टू 12 म्यू v del x अपॉन h²। इंटीग्रेट कर दो 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए क्या मिलेगा, p1 माइनस p2 दैट इज की प्रेशर ड्रॉप इज इक्वल टू 12 म्यू vl अपॉन h², ठीक है। ये आपको क्या हो गया, प्रेशर चेंज। वही हेड लॉस चाहिए, तो हेड लॉस इज इक्वल टू डेल्टा p बाई रो जी, यानी कि आपको कितना मिलेगा, 12 म्यू vl अपॉन रो जी h²। तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा, v is the average velocity, l is the length of the parallel pipe, mu is the viscosity, rho is the density, बाकी सारी चीजें आपको समझ में। तो हेड लॉस ऐसे निकलेगा। तो यहां तक आपको ये क्या है, अगर आपको हेड लॉस निकाला जाए, पैरेलल प्लेट का केस दिया जाए, शियर वेलोसिटी कहा जाए, ये सारी चीजें भी आपको अगर निकालनी हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट करना है, जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए, अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं और एक छोटा सा टर्म है, इसी तरीके का केस है कि अगर मान लीजिए 2 पैरेलल प्लेट है, ठीक है, एक फिक्स है और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि एक प्लेट फिक्स है और एक प्लेट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और इसके बीच में कोई फ्लूइड फील्ड है, और फ्लूइड कैसा है, स्टेडी लैमिनार एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो जो ऐसा फ्लो होता है, इस तरीके का फ्लो क्या कहलाता है, काउच फ्लो कहलाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टेडी लैमिनार एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन वन फिक्स्ड एंड अदर मूविंग between 2 parallel plate in which one is fixed and other one is moving with a velocity, constant velocity, then the flow is known as couch flow, ठीक है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि काउच फ्लो क्या है, तो आप हमेशा यही कहोगे कि स्टेडी लैमिनार एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट in which
one plate is fixed and other plate is moving with a constant velocity, then the flow is called Coulomb flow. ठीक है, इसका एग्जांपल अगर आपको चाहिए तो बॉल बेयरिंग जो है वो वही चीज है, एक फिक्स होता है तो दूसरा क्या होता है, मूविंग होता है। हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है, ये मूव करता रहता है जबकि बाहर वाला क्या रहता है, फिक्स रहता है और यहाँ पर फ्लूइड है। ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ काउच फ्लो। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग करेक्शन फैक्टर को स्टडी करना चाहेंगे। अब करेक्शन फैक्टर क्या है, तो देखो चक्कर ये है कि हम लोगों ने दोनों चीज निकाल के देखी, एक एक्चुअल वेलोसिटी निकाल के देखी और एक हम लोगों ने देखी कि हम लोगों को एवरेज क्या होता है। दैट इज कि देखो एक्चुअली हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि पाइप जो है, अगर ये पाइप है तो इस पाइप में जो वेलोसिटी का प्रोफाइल होगा वो कैसा होगा, वो होगा पैराबोलिक होगा। दैट इज कि वेलोसिटी इस तरीके से फ्लो कर रही होगी, यानी कि हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नहीं, हम लोग हर जगह पर वेलोसिटी क्या मान के चलेंगे, हर जगह हम लोगों ने वेलोसिटी मान के चले हैं कि बिल्कुल एक जैसा है। देखो ये है एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। तो अब आप देखो, अगर आप एवरेज के हिसाब से स्टडी करते हो, इस चीज को ध्यान से देखिएगा, हम रेड पेन से दिखा रहे हैं, मैक्सिमम के आगे पर मिलेगा एवरेज, अप्रोक्सीमेटली आगे तक। तो देखो अगर तुम एवरेज के हिसाब से चलोगे तो यहाँ पर फ्लूइड नहीं है, लेकिन तुम इसको कंसीडर कर रहे हो, जो रेड कलर से हम ये कर रहे हैं, शेड कर रहे हैं, तो आप इतना फ्लूइड फालतू अज्यूम कर रहे हो। लेकिन एवरेज लेने पर ये जो ग्रीन कलर वाला शेडेड रीजन है, इसको तो आपने छोड़ दिया ना। दैट इज की मास फ्लो रेट अगर तुम लोग एवरेज के हिसाब से लोगे तो ये रेड वाला फालतू जोड़ रहे हो, लेकिन ग्रीन वाला छोड़ दे रहे हो, तो ग्रीन वाला पोर्शन ज्यादा है ना, यानी कि एवरेज के हिसाब से मास फ्लो रेट कम आएगा और एक्चुअल के हिसाब से मास फ्लो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए यहां पर कुछ चीजें आई जिसको हम लोग कहते हैं करेक्शन फैक्टर, यानी कि अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मोमेंटम हम लोगों का एवरेज के हिसाब से और मोमेंटम हमारा एक्चुअल के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मोमेंटम में फर्क आएगा। तो जो मोमेंटम में फर्क आएगा उसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे, किससे, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर से। और एनर्जी में जो फर्क आएगा उसको कहां से फाइंड आउट करेंगे, एनर्जी करेक्शन फैक्टर से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। ठीक है, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो है इसको हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिए कि बीटा क्या होता है, तो बीटा कहते हैं किसको है, इट इज द रेशियो बिटवीन मोमेंटम पास थ्रू अ सेक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द momentum passing through that section based on the average velocity. That is कि पहले हम लोग ऊपर में एक्चुअल मोमेंटम को लिखेंगे, नीचे एवरेज के हिसाब से लिखेंगे। यानी कि हम लोग ऊपर में किसको लिखेंगे, मोमेंटम पर सेकेंड क्रॉसिंग थ्रू अ सेक्शन based on actual velocity to the momentum per second crossing through a section based on average velocity। ठीक है, अब देखो मोमेंटम पर सेकेंड है ना, दैट इज की m डॉट मोमेंटम बाई टाइम, तो m डॉट v लिख सकते हैं, यानी मास फ्लो रेट बाई v, या फिर m बाई v बाई t लिख दो, चलो हटाओ। तो मास को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी एवरेज डिवाइडेड बाय टी, रो इनटू एवरेज वेलोसिटी, एंड वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू लेंथ बाय टाइम, एंड लेंथ बाय टाइम इज वेलोसिटी। दैट इज कि आप ये कहोगे कि सर मोमेंटम
पर सेकंड जो है या रेट ऑफ मोमेंटम जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं रो इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, इसी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखो पाइप का केस है, हमने एक पाइप अज्यूम किया। इस पाइप में हम लोग एक कहीं पर का कोई लेयर अज्यूम कर लें, दैट इज को तुम क्रॉस सेक्शन से देखोगे तो ये मेरा पाइप है, जिस पाइप की एक्चुअल रेडियस कितनी है कैपिटल आर। हम लोगों ने इस पाइप में एक लेयर अज्यूम कर लिया, सपोज दैट ये वाला। ठीक है, और ये लेयर सेंटर से कितनी दूरी पर है, हमने मान लिया ये लेयर सेंटर से स्मॉल आर की दूरी पर है और इस लेयर की थिकनेस कितनी है dr है, और इस लेयर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो dA होगा, और ये लेयर जिस एक्चुअल वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है u मीटर पर सेकंड। ठीक है, पाइप है इस तरीके से, इसमें एक लेयर अज्यूम किया, वो आपकी तरफ आ रहा होगा, वो किस वेलोसिटी से आ रहा होगा, वो आ रहा होगा u मीटर पर सेकंड यानी एक्चुअल वेलोसिटी से आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके हिसाब से अगर हम लिखें कि बीटा क्या होगा, तो बीटा लिखना है मेरे को मोमेंटम पर सेकंड एक्चुअल वेलोसिटी के हिसाब से, और मोमेंटम क्या होता है रो ए वी स्क्वायर, तो हमने लिख दिया रो। लेकिन हम लोग जिस लेयर की बात कर रहे हैं उसका एरिया कितना है डी ए, एक्चुअल वेलोसिटी इज यू स्क्वायर, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, कहां से कहां तक, तो जीरो से कैपिटल आर तक, तो पूरे के लिए निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय रो इनटू एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर। रो एट रो कैंसिल आउट हो गया, बीटा क्या मिला, बीटा बराबर मिला 1 अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर यू स्क्वायर इनटू डीए। ठीक है, जीरो से लेकर के आर तक, ये मेरा हो गया मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। तो कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली ये फार्मूला ही पूछ देता है कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर क्या है। ये अभी हम इसको निकालना भी सीखेंगे कि मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कितना होगा। तो देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और यहां से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आप देखो, अगर हम लोगों को बीटा चाहिए तो बीटा इज इक्वल टू 1 लिखा हमने। एरिया को क्या लिख सकते हैं, एरिया को हम लिख सकते हैं पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर है v स्क्वायर यानी एवरेज वेलोसिटी, और पाइप के लिए एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम की आधी होती है, हमने लिख दिया। ठीक है, जीरो से लेकर के आर तक एवरेज एरिया जो है dA इंटू यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u यानी कि जो मेरा वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन आया था वही हम लोग यूज कर लेते हैं। तो वो क्या आया था, याद कीजिए, मैक्सिमम के टर्म्स में अगर लिखें तो u max इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। याद करो तो यही आएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर दे दो और यहाँ भी आप स्क्वायर दे दो। एरिया डीए कितना है, तो अब देखो यहाँ से डीए कितना होगा, 2 पाई आर इंटू डी आर, 2 पाई आर इंटू डी आर, यही होगा, यहाँ रख दो 2 पाई आर इंटू डी आर। अब आप देखो, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग पाई से पाई को कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ा सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखो क्यों ना हम u मैक्स के स्क्वायर से u मैक्स स्क्वायर को काट दें। ठीक है, और यहां पे आपको 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, और 2 ये कितना हो गया, 8 दूनी 16 अपॉन आर स्क्वायर, क्या बचेगा 16 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से कितना बचेगा, तो देखो 2 हमने बाहर ले लिया था, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, सॉरी यहाँ 8 आएगा, 16 नहीं 8 आएगा। ये आपको आया 8 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से क्या बचा, तो देखो इस चीज को समझो, 0 से लेके आर तक हमने लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देते हैं, और यहाँ पे r है तो a स्क्वायर यानी 1 इंटू आर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4 यानी कि 5, r पे पावर 5 बाई r पे पावर 4। ठीक है, माइनस 2 a b यानी r क्यूब बाई r स्क्वायर
इंटू डी आर। ठीक है, अब आप देखो इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना मिलेगा 8 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर इंटीग्रेशन कर दे लिमिट भी रख दे तो क्या बचेगा, आपको बचेगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर पर पावर 6 बाई 6 इंटू आर पर पावर 4 माइनस 2 बाई 4 आर पर पावर 4 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से काटा पावर 2 बचा, यहां से काटा पावर 2 बचा। ठीक है, हर जगह से आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहां से क्या बचेगा 8, यहां बचा है 1/2, यहां बचा है 1/6, यहां बचा है 1/2। ठीक है, तो 1/2 कैंसिल, कितना बचा 8/6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यानी कि बीटा बराबर 4/3 यानी कि 1.33। तो ये किसके आया है, लेकिन ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आया है फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप। तो ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर आया है, लेकिन किसके लिए आया है, लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए आया है। वही कभी अगर आपसे कोई पूछ दे कि आप लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए बता रहे हैं, ऐसा कीजिए टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए बताइए, तो आप यहीं पर लिख दीजिएगा कि बीटा फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स इज इक्वल टू 1.02 से लेके 1.05 तक, एंड बीटा फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ऑलवेज 1। अगर हम लोग वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं, यानी एवरेज वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एकदम एक जैसा है तो कोई फर्क नहीं आएगा, इसलिए इसका वैल्यू 1 आएगा। तीसरा केस है कि बीटा फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। जब भी आपसे पूछा जाए कि बीटा फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, तो आप इसका वैल्यू हमेशा कितना बताएंगे 1.2। ठीक है, तो बीटा लैमिनार के लिए पूछा जाए, टर्बुलेंट के लिए पूछा जाए, यूनिफॉर्म के लिए पूछा जाए, चाहे इसके लिए पूछा जाए, हमेशा ये होगा। यहां से एक चीज क्या पता चली कि बीटा हमेशा 1 से ज्यादा होता है या 1 के बराबर हो सकता है। ठीक है, बीटा कैन ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। यूनिफॉर्म होगा तो 1 हो जाएगा, अदरवाइज बीटा हमेशा 1 से क्या मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर हम लोग निकालना सीख गए। मोमेंटम करेक्शन फैक्टर के बाद हम लोग क्या निकालना सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम में फर्क आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में भी तो फर्क आएगा, क्योंकि सब मास पर ही डिपेंड कर रहा है, और मास फ्लो रेट बदलेगा तो आपको वैल्यूज क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अब देखो जहां पर हमने मोमेंटम पर सेकंड लिखा है, वहां पर लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड पासिंग थ्रू अ सेक्शन बेस्ड ऑन एवरेज वेलोसिटी। बस काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है, बहुत सिंपल फंडा है, काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बाय टाइम है, यानी कि हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी। ठीक है, तो हाफ को हाफ लिखा हमने, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी बाई टी, तो हम लोग क्यों ना स्क्वायर से लिख दे 1/2 रो वी स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ बाई टाइम। ठीक है, तो आपको क्या मिला कि सर काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 रो ए इनटू वेलोसिटी का क्यूब। तो ठीक उसी तरीके से वही फंडा इस्तेमाल करो जिससे पहले क्या था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 1/2 रो इनटू एरिया, कितना, वही स्ट्रिप का एरिया डी ए,
इनटू एक्चुअल वेलोसिटी का क्यूब डिवाइडेड बाय, और इस पूरे को इंटीग्रेट करना है 0 से r तक, दिस इज अल्फा, रो इनटू एरिया इनटू u क्यूब बाय 2, ठीक है। ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, रो और रो कैंसिल आउट हो गया, अल्फा बराबर बचा मेरे को 1 अपॉन एरिया इनटू एवरेज वेलोसिटी का क्यूब 0 से लेके r तक इंटीग्रेशन u क्यूब इनटू dA, ठीक है। अब देखो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी करंट फैक्टर सॉल्व करना है, सेम रूल लगाओ जिससे पहले बताया था, 1 अपॉन, अगर हमको अल्फा चाहिए तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन एरिया को क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम बाय 2 का होल क्यूब, ठीक है। यहां क्या बचेगा, 0 से लेके r तक, इसको क्या लिख सकते हैं, u मैक्स का क्यूब इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर का होल क्यूब लिख दिया हमने, ठीक है। और dA को क्या लिखेंगे, 2 पाई r इंटू dr। तो फिर वही फंडा इस्तेमाल करो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 का क्यूब 8, 8 टू द 16, तो अल्फा बराबर आएगा 16 अपॉन आर स्क्वायर, मैक्स का क्यूब और मैक्स का क्यूब कैंसिल आउट हो गया 0 से लेकर के r तक, यहां बचा 1 माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर पावर 3 इंटू r इंटू dr। a माइनस b का होल क्यूब फार्मूला पुट करो, सॉल्व करो, लिमिट पुट करो, अल्फा का वैल्यू मिल जाएगा। तो आपको बता दें अल्फा इज इक्वल टू 2 फॉर, आपको इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा, फॉर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप। अगर लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप होगा तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, 2, एंड अल्फा का वैल्यू अगर आपको देखा जाए टर्बुलेंट फ्लो के लिए तो वैल्यू काफी वैरी करता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, तो 1.01 से लेकर के 1.20 फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप। टर्बुलेंट फ्लो थ्रू पाइप्स के लिए कितना होगा, 1.01 से लेकर के 1.20 तक। अलग अलग बुक में देखोगे थोड़ा वैरी भी करता है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएशन है, काफी चेंज होता रहता है। अल्फा इज इक्वल टू 1 मिलेगा इसके लिए फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे तो अल्फा का वैल्यू कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड अल्फा का वैल्यू अगर हम लोग पैरेलल प्लेट ले रहे हैं तो इसके लिए मिलता है 1.543 फॉर लैमिनार फ्लो बिटवीन 2 पैरेलल फिक्स्ड प्लेट। अगर 2 पैरेलल फिक्स्ड प्लेट है तो इसके लिए हम लोगों को काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी मिलती है, 1.543, ठीक है। तो यहां तक जो है आपका वो लैमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स का हो या लैमिनार फ्लो का जो भी कंसेप्ट था ये हम लोगों ने देख लिया है। अब आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना करके देखिएगा, इन्हीं पर बेस्ड है सारे के सारे क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे, इस नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉसेस को, एनर्जी लॉसेस कितने होंगे, इनमें माइनर लॉस मेजर लॉस दोनों को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइप को स्टडी करेंगे, उसमें कितना लॉस होता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो आप लोग होप कि लेक्चर को काफी एंजॉय कर रहे होंगे। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन गुड बाय।